सत्ता पक्ष या विपक्ष, सवाल इसी से आप एजुकेशन को लेकर के क्या काम है? दूसरी बार की विधायिका है, तो महिलाओं को लेकर ऐसा बुंदेलखंड में क्या किया है आपकी सरकार ने? क्योंकि महिलाएं भी देख रही हैं आपको, और यहाँ बहुत कम महिला विधायक हैं, उसमें से आप दूसरी बार की विधायक हैं। तो लड़कियों को लेकर, महिलाओं और उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उनकी स्वास्थ्य को लेकर, मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें क्या बदलाव हुआ है? देखिए, चूंकि जैसे कि अभी हमारे अनिल भाई कह रहे थे कि जो सत्ता में आता है वो ऐसा करता है, तो मुझे लगता है कि जब आपकी सरकार सत्ता में रही तो क्या ऐसे करिए। अगर हम लोगों ने ऐसा किया होता तो लगातार हम लोग, मैं अपनी विधानसभा से दूसरी बार बनी हूँ और प्रदेश में भी दूसरी बार सरकार आई है, तो दूसरी बार ये सरकार ना आती और जो हमारी यहाँ की जनता ने जो विश्वास जताया है वो विश्वास न जताते, फिर वो आपको लेकर के आते ना। अगर हम लोगों ने ये सारे काम नहीं किए होते। जहाँ भगवान कामनाथ की धरती, उस जमीन पे भी सपा का खाता खुला है। खाता बहुत जल्दी बंद होने वाला है। देखिए हमारी पार्टी में जो मूल अंतर है, हम बताएं, हम भारतीय जनता पार्टी, खाता खुला है आपका? भारतीय जनता पार्टी की धरती, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के पास पाकिस्तान, धर्म और हिंदू के अलावा चौथी कोई बात ही नहीं। आपके पास क्या है? चौथी बात है हम तो लोग, जब इसी बुंदेलखंड में सूखा पड़ा था और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने पूरे बुंदेलखंड के किसानों को 3-3 बार सूखा रात का चेक देने का काम किया। चलिए मनीषा जी, आपका जवाब महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या किया है आपकी सरकार? देखिए, हम लोगों ने मिशन शक्ति चला करके हमारी जो लगातार सब लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड की महिला पिछड़ी है, लगातार इस पर काम किया है पूरे प्रदेश में, सिर्फ बुंदेलखंड में ही नहीं, पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति को लेकर। स्पेसिफिक देखिए, कानून व्यवस्था की बात मत करिए, महिला शक्ति की वो सब ये नारे हो गए। आप बुंदेलखंड के लिए क्या हुआ? सुन लीजिए वीरेश जी, सुन लीजिए। मिशन शक्ति को लेकर के ही हम लोगों ने उन पर अत्याचार को रोका है, उनकी शिक्षा को भी बढ़ाया है, और उनको अगर वो अपने किसी काम में आगे बढ़ना चाहती हो तो उस पर भी हम लोगों ने काम किया है। कोई आंकड़ा है, कोई डेटा है मनीषा कि कितने गांव को कवर किया है, या पूरे गांव, पूरे आपकी विधानसभा में ऐसा हो गया या बुंदेलखंड में ऐसा हो गया है? ये दिखाई कहाँ देगा? लगातार मेरी विधानसभा क्षेत्र में मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ सिर्फ एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज था 17 के पहले, लेकिन जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से उस चीज के लिए निवेदन किया तो उन्होंने एक और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दिया, और उसका काम पूर्ण होने वाला है, और हम लोग अगले सत्र में उस पर क्लासेस चालू करने वाले हैं। ये क्या शिक्षा को लेकर आगे नहीं बढ़ रहा है क्या? स्पेसिफिक में बताऊं, 2 चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इंस्टीट्यूशन के रूप में नहीं। हमारे यहाँ कहावत थी बुंदेलखंड में कि गगरिया ना फूटे कसम मर जाए। घर घर पानी पहुंच रहा है, घर घर पहुंच, एक मिनट, घर घर पहुंच गया पानी। दूसरी बात, उज्ज्वला योजना के तहत हमने जो काम किया है, जो माताएं भोजन बनाती थी उनके आंखों के आंसू आना बंद हो गए, मोतियाबिंदु के मरीज कम हो गए। ये 2 महत्वपूर्ण काम है जो हमने बिल्कुल जमीन तक पहुंचाने का काम किया है। देखिए, पानी की बात है जो अभी विधायक जी ने कहा, और जो अभी इसके पहले जो चर्चा हो रही थी, इसके पहले जो चर्चा हो रही थी कि सच्चाई है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला होगा सुमंगला योजना। जो गांव की सड़कें थी उनको तोड़ दिया गया, आज तक किसी गांव में पानी नहीं पहुंचा। अनिल जी, शिक्षा की जब हम बात कर रहे थे ना, थोड़ी सी अगर हम लोग डिबेट को उठाएंगे तो बात अच्छी बनेगी। सुमंगला योजना प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी योजना चलाई थी, सबको जानकारी होगी कि जन्म से लेकर के उसके हायर एजुकेशन तक के लिए पूरी जिम्मेदारी सरकार उसकी ले रही है। तो ये बेटियों की और हमारे यहाँ की जो बच्चे हैं, योजनाएं मनीषा नहीं, इस महापंचायत का ये मकसद है कि आपके लेवल पे आपके इंडिविजुअल इम्पैक्ट या एफर्ट क्या होते हैं, कि उस योजना को आप कब कितने लोग आए गए, ये डेटा कहाँ रखती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? आप तक पहुंच के सिर्फ हर एक इंसान को बताना होता है, या फिर आपने कुछ शीट बना रखी है कि इस गांव में इतने लोग, बाकी इतने हैं? इस लेवल पे काम किया है क्या? बिल्कुल किया है। जब अगर कोई योजना प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की चलती है तो हम लोग जो गांव-गांव में जाकर के रोज जो भ्रमण करते हैं, सुन लीजिए, भ्रमण करते हैं तो बकायदा सभी कुछ लोगों से मिलना जुलना होता है, बैठना होता है। तो अगर आपने लिखित अगर आंकड़े रखती हैं तो आपको अंदाजा होगा कि कितने गांव की अभी भी डेटा शीट आपके पास है, वहां पिछड़ रहे हैं, अगड़ रहे हैं, पूरा 100% तो नहीं इम्प्लीमेंट। मैंने 100% की बात तो नहीं की, मैंने 100% की बात नहीं की। देखिए, 100% हमेशा होने की संभावना हुआ करती है, 100% कभी हुआ नहीं करता। डेटा बता रहा हूं ना मैं। अर्जुन सहायक परियोजना है, 40 साल बाद पूरी हुई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 26,000 गांव, 26,000 हेक्टेयर की भूमि उसमें सिंचित हो रही है।
तो ये डेटा नहीं है। और हमीरपुर जनपद, महोबा जनपद और बांदा का आंशिक क्षेत्र उसमें सिंचित हो रहा है, तभी तो हमारा किसान तरक्की करेगा जब उसको पानी मिलेगा। और पानी की कमी नहीं है, बुंदेलखंड में पानी की कमी नहीं है, मिसमैनेजमेंट था। अगर हम लोग संसाधनों को व्यवस्थित करें, संसाधनों को व्यवस्थित करके उनको, मतलब मुझे ऐसा लगता है योजनाएं सभी बहुत अच्छी बनाई जाती हैं, उनके क्रियान्वयन में, उसके एग्जीक्यूशन में दिक्कत आती है। उसके लिए एक प्रधान जब 22 डिपार्टमेंट से पैसे निकाल करके अपना गांव सुधार सकता है, आप तो जनप्रतिनिधि, आपके विधानसभा में कितनी चीजें बाकी हैं, कितनी दुरुस्त हो गई, इसकी जानकारी आपको रहेगी या किसी और को? बिल्कुल हमें है, लेकिन उसके आंकड़े कहाँ है, उसके डेटा, उसकी जानकारी कहाँ होती है? आंकड़े और जानकारी तो विधायक जी के पास होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।